भक्तिन महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि उन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से ही की है, जो कि बिना थके दिन रात काम करने वाली है। वह लेखिका के पास जब पहली बार नौकरी के लिए आई तो अपना नाम लक्ष्मी बताया, लेकिन यह भी कहा कि वह नाम लेकर न पुकारी जाए। लक्ष्मी के गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर वह गदगद हो गई। महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहले भाग में माता पिता व विवाह का वर्णन है। वह इलाहाबाद के झूंसी में एक सुरमा की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की पुत्र वधू बनी। विमाता ने उसका गौना 9 वर्ष की आयु में करवा दिया। लक्ष्मी के पिता की मृत्यु का समाचार विमाता ने पहुंचने ही नहीं दिया और सास भी रोने धोने के अपशगुन के डर से लक्ष्मी को नहीं बताई। तो बाद में मायके जाने पर लक्ष्मी वापस लौट आई। वापस लौटने पर सास को खरी खोटी सुनाई। पति के ऊपर भी गहने फेंक फेंक कर अपने दुख को व्यक्त किया। भक्ति के जीवन का दूसरा भाग भी बहुत दुखद है। उसने एक एक के बाद 3 कन्याओं को जन्म दिया, तो सास और जेठानियों ने उपेक्षा की, क्योंकि दोनों जेठानियों ने काले कलूटे बेटों को जन्म दिया था। उनके पुत्रों को दूध मलाई खाने को मिलती, वहीं भक्तिन की बेटियां काला गुड़, मट्ठा चना, बाजरा जैसे मोटा अनाज खाती। लक्ष्मी का पति उसे बहुत प्यार करता था। वह गाय भैंस, खेत खलियान, फलों के पेड़ों के देखभाल करती थी। बड़ी बेटी का विवाह पति ने धूमधाम से किया, लेकिन बहुत कम ही उम्र में दोनों बेटियों का भार डालकर पति स्वर्गवासी हो गया। किस प्रकार भक्तिन ने दोनों बेटियों के हाथ पीले किए तथा बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। भक्तिन के जीवन के तीसरे भाग में भी दुख कम नहीं हुआ। बड़ी बेटी विधवा हो गई। जेठ के बड़े बेटे ने अपने साले का विवाह अपनी बहन से करवाना चाहा तो उसने नापसंद कर दिया। उस समय तो बात टल गई, लेकिन कुछ दिन बाद भक्तिन के घर में न रहने पर वह तीतरबाज बेटी के घर में घुस गया, जबकि उसके समर्थक गांव वालों को बुला लाए। पंचायत ने कलयुग का हवाला देते हुए विवाह कराने का आदेश दिया। दामाद दिन भर तीतर लड़ाता। पारिवारिक द्वेष में गाय ढोर, खेती बाड़ी सब झुलस गए। एक बार लगान न देने पाने के कारण जमींदार ने उसे दिन भर कड़ी धूप में रखा। भक्तिन अपमान के कलंक सह न सकी और कमाई के लिए लेखिका के घर में सेविका बन गई। भक्तिन के जीवन में चौथे भाग में घुटी हुई चांद की मोती मैली धोती से ढके हुए लेखिका के घर प्रस्तुत हुई। उसकी वेशभूषा में वैरागी और गृहस्थ मिश्रण था। वह तड़के उठकर नहा धोकर लेखिका की धुली हुई धोती जल के छींटे से पवित्र कर पहनने लगी। भोजन के समय वह एक थाली में मोती और चित्तीदार रोटी तथा गाढ़ी दाल लेखिका को परोस दिया। भक्तिन बड़ी मेहनती, ईमानदार और सच्ची स्वामी भक्त थी। लेखिका की सेवा करना उसका धर्म बन गया था। भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन गया था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होती थी। यही कारण है कि लेखिका के उत्तर पुस्तिकाओं को बांधना, अधूरे चित्र को कोने में रखना, लेखिका के लिए दही का शरबत और तुलसी की चाय बनाकर लाना, यह बड़ी खुशी खुशी करती थी। युद्ध के समय भक्तिन की बेटी दामाद जब लेने आए तो वह लेखिका को अकेले छोड़कर जाने को तैयार न हुई। उसका कहना था कि जहाँ मालकिन रहेगी वहाँ मैं रहूँगी, चाहे वह काल कोठरी ही क्यों न हो। लेखिका के साहित्यिक मित्रों का भी भक्तिन बहुत सम्मान करती थी। लेखिका ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती थी।